गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी हमने आज करना है रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है जी। तो फर्स्ट चैप्टर वैसे आप लोगों को आता है, तो थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, नेचुरल नंबर बताओ जी क्या होते हैं, बेसिक चीजें पहले। नेचुरल नंबर जो 1 से 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 4 6 8, ओके, डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 डॉट। और उसके बाद कर सिमरन प्राइम नंबर क्या होते हैं, सर जो अपने टेबल को छोड़ के नहीं अपने टेबल पे आते हैं बाकी नंबर बता। सर 2 3 5 7। ठीक है जी। और उसके बाद प्राइम हो गया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, लक्ष्य रैशनल नंबर जो सर पी और क्यू की फॉर्म में आ सकता है, जो p बाय क्यू की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है बेटा जी, जो p बाय q की फॉर्म में आ सकते हैं, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। हाँ जी किरत ग्रीनलैंड, जो √2 √5 वाले इतने धीरे क्यों बोल रहा है, जिनका आंसर कहता खत्म आ ही नहीं रहा, जैसे 1/3 0.3333 कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √3, ठीक है, √2, ये वाले क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। कार्तिक को प्राइम नंबर, हाँ जी को प्राइम नंबर बताइए जी। दूसरों के टेबल पे भी जैसे 4, जिनका जिसका कॉमन मल्टीपल ना हो, जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के बाकी सारे कॉमन, 1 तो होगा ही, उसको साथ कहता बाकी कॉमन फैक्टर हो। जैसे 9 हो गया, 3 3 था 9, ठीक है, 4 हो गया, 2 2 का 4, ये होते हैं जिसका फैक्टर क्या हो अदर देन 1। मल्टीपल सेम हो। हाँ वो भी करते हैं अभी। को प्राइम पता लग गया। अब आता है नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर। हाँ जी कनिश, सर वो नंबर जो दूसरों के टेबल पे भी आते हैं, जो दूसरों के टेबल पे आते हैं, जैसे एग्जांपल 2 4 4 6 9 8। सही है बेटा जी। अभी तक तो मुझे लग रहा है बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिल्कुल 2 से ज्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। जैसे ये देखो 4 हो गया, 2 3 था 6 हो गया, डिफरेंट फैक्टर्स निकल रहे हैं। डन। अब उसके बाद आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? अच्छा, डिवाइड होने पे जो रिपीट होते नहीं होते, ठीक है, जो डिवाइड होने पे रिपीट होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर में है बेटा जी टर्मिनेटिंग का बड़ा इजी वाला कंसेप्ट होगा, उसमें क्या देखना है हमने, जैसे मान लो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं टर्मिनेटिंग के लिए। अगर ऊपर कुछ भी रकम हो 13 है, नीचे क्या है 2 × 3 है, कहता नीचे जो मल्टीपल होने चाहिए वो 2 और 5 के ही होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 और 5 ही जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 13 बाय मैंने लिख दिया 2 × 2, अगर कहता 2 और 5 इसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा वो, जो नीचे होगा, नीचे चेक करना है हमने, ठीक है जी। अब जैसे ये है 2 × 2, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग बेटा जी, टर्मिनेटिंग। 2 के अकेला भी नंबर हो सकता है बेटा जी, जरूरी नहीं है अकेला 2 भी हो सकता है। 2 के कितने सारे फैक्टर हो, अकेले 5 के भी फैक्टर हो सकते हैं, बट इन दोनों को छोड़ के अगर कोई और फैक्टर आता है जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। डन, यहां तक पता लगा। अब इसके बाद
इसमें हमने करना है बेटा जी सबसे पहले HCF निकालना, ठीक है। इस चैप्टर में वैसे तो हमने पढ़ा है HCF निकालना, LCM निकालना, ये चीजें हमने इसमें सीखनी है। बट इससे पहले करने से पहले एक छोटी सी चीज सुन लो। जैसे इसका HCF मैं ले लेता हूँ 2 नंबर ले लेता हूँ, एक ले लिया 26, एक ले लिया मैंने कौन सा ले 13, चलो 13 ले लेते हैं साथ में, छोटा नंबर ताकि जल्दी हो जाए। अब देखो अगर मैं HCF 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या बनेंगे 2 × 13, यही बनेगा। ये तो आती है ना सबको LCM लेनी, जो ऐसे लेते हैं, ये तो आती है ना बेटा जी, किसी को कोई डाउट? 13 बनता, तो 13 का लेंगे तो क्या आएगा 1 × 13। तो HCF क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है बेटा जी इसमें 13, तो वो हो गया HCF डन। अब उसके बाद अब उन्होंने बोलना है कि LCM भी निकालो। तो LCM कैसे निकलेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको एक बार ही लिखोगे, तो मतलब कितना हो गया 13, जो बाकी है उनको सबको लिख दो, 2 × 1 यही बचा। तो LCM कितना हो जाएगा 26 और HCF कितना हो गया 13। तो अब इसको कहता, अब कई बार आता है क्वेश्चन कि इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई तो सब्जेक्टिव बेसिस पे आएगा, अब यहाँ पे तो नहीं आएगा MCQ में, बट इसमें हमें आप लोगों को HCF और LCM गिवन होगी, बोलेंगे कि दूसरा नंबर निकालो, वेरीफाई वाला कंसेप्ट वहां पे यूज होगा जो वेरीफाई करते थे। वेरीफाई का क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, जो ये 2 नंबर दिए होंगे ये वाले, इक्वल टू HCF × LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 26 × 13। HCF कितना है 13 × 26। देखो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा वेरीफाई। अब क्वेश्चन में क्या होगा बेटा जी, इसमें क्वेश्चन में होगा आपको इन्होंने दे देने हैं कि HCF दे दिया, LCM दे दिया और एक नंबर दे देंगे, बोलेंगे दूसरा नंबर निकालो। तो मान लो मुझे ये वाला नंबर निकालना था, इसको मैंने X ले लिया, HCF दे दिया, LCM दे दिया, एक नंबर दिया है एक नहीं दिया, तो उसको उस तरफ जाकर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, समझ आया बेटा जी? हाँ जी बेटा जी। तो अब हम करते हैं इसकी असाइनमेंट। असाइनमेंट करने से पहले आप लोगों ने आज करने हैं इसके और नंबर वाले क्वेश्चन। कौन से वाले? और नंबर वाले। तो भाई और नंबर लक्ष्य कौन से थे? देख के क्या बता रहा है, बिना देख बता। 1 3 हाँ, उसके बाद 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है जी, डन। ठीक है जी, करो स्टार्ट। फिर पहले सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला है, जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा, ठीक है। फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, आप लोगों को उन्होंने बोला है कि एवरी इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में होता है बेटा जी? m की फॉर्म में। बी ऑप्शन है बेटा जी m+1 की फॉर्म में। सी ऑप्शन है 2m की फॉर्म में और डी ऑप्शन है बेटा जी 2m+1 की फॉर्म में। तो बेटा किसकी फॉर्म में होता है इवन इंटीजर? लक्ष्य जी बताइए, इवन किसकी फॉर्म में होता है? आंसर ऑप्शन बता, ए बी सी डी। सी ऑप्शन। हाँ जी कर सिमरन, बी ऑप्शन। ओके हाँ जी सी ऑप्शन। हाँ जी किरत, किरत दूसरा सी ऑप्शन। हाँ जी बेटा सी सी। अब सारे सी पे? हाँ जी सर, ठीक है जी। क्योंकि इवन इंटीजर बोला है सी की फॉर्म में, बी की फॉर्म में कहां से इवन बनेगा भाई? ठीक है जी, वो ऑड बनेगा। अगर m की वैल्यू तो 2 पुट करेगा, 2+1 क्या हो गया 3। 3 क्या होता है? ऑड नंबर। अब यहाँ पे m की वैल्यू तू 1 पुट कर, 2 पुट कर, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर पुट करो, आंसर क्या आएगा? हाँ जी, उन्होंने इवन की फॉर्म में बोला था, इवन में मैं 1 पुट करूंगा तो ऑड बन गया। हमें चाहिए अकेला इवन वाला, तो इवन वाला केस कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा जी। तो 3 में बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। हाँ जी कर सिमरन, ऑप्शन सुनो दोबारा से। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स, तीसरा ऑप्शन है कांट से, और फोर्थ ऑप्शन है पार्शियली ट्रू और फॉल्स। हाँ जी बेटा जी बताइए। हाँ जी ट्रू होगा या बता रहा है, पूछ रहा है? ट्रू, ओके, मतलब ए ऑप्शन, ओके। उसके बाद हाँ जी नेक्स्ट कौन है? ए ऑप्शन, ठीक है बेटा जी, इसका ऑप्शन है ट्रू, मतलब ए ऑप्शन। अब ट्रू क्यों है, रीजन बताओ। अच्छा पॉजिटिव तो और भी होते हैं। हाँ जी जैसे हम 2 और 3 लेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर 6 से को डिवाइड। बिल्कुल बेटा जी, जब उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए तो जब हमने मान लो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं कौन से होते हैं, जो साथ साथ वाले होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 पेयरिंग में साथ साथ वाले। अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आएगा इवन। इवन क्या होता है, डिविजिबल होता है 2 का। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ बेटा जी, ट्रू ऑप्शन हुआ, ट्रू ए ऑप्शन। डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा जी। हाँ जी बेटा जी 12 एंड, मतलब हमें नंबर दिया हुआ है 12 एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को। ए ऑप्शन है बेटा जी 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है नो वैल्यू, और डी ऑप्शन है बेटा जी 5। अब उन्होंने बोला है कि तो जो 12 की पावर n है एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा जी, 5th क्वेश्चन बोलिए जी। हाँ जी सी, रीजन बताओ। ऑप्शन तो बेटा जी सी सही है। 2 और 3 5 तो लगी नहीं। हाँ जी बेटा बिल्कुल बेटा जी 12 फैक्टर ही नहीं है, तो किसका 0 और 5 यही बोला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो वैल्यू, सी ऑप्शन। डन। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन अ फिगर, हमें वैल्यू दी 1001 और हमें एक्स निकालना है, और यहाँ पे 143 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे y दिया हुआ है, और ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 7,13, बी ऑप्शन है बेटा जी 13,7, और सी ऑप्शन है 9,12, और डी ऑप्शन है 12,9। तो बेटा जी ऑप्शन पहले सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा फिर मुझे बताओ। उसके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एचसीएफ निकालो, निकलेगा बेटा, ये एचसीएफ और एलसीएम ही तो है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्या निकलेंगे, इससे ही मिल जाएगा। ए ऑप्शन। हाँ जी बेटा जी हुआ। तो क्या किया बेटा जी, इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 1001 को 143 से कर दिया डिवाइड। तो कैसे, जैसे ही डिवाइड किया 1001 को 143 से, तो ये 7 का मल्टीपल होता है, तो 1001 आ गया, कट गया। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। पहले सॉल्व। अब x की वैल्यू 7 होगी तो अब निकालनी y की वैल्यू। तो 11 को किससे डिवाइड किया, मतलब 143 डिवाइड बाय 11, तो इसको क्या 11 1 दा 11 3 दा, तो मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी होगी 13। तो x 7 y 13 कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। डन। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, हमें नंबर दिया हुआ है 27300। कहता है इसमें कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर होंगे, हमें डिजिट बताने के कितने होंगे, 2 3 5 7 कितने नंबर होंगे वो हमें निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे, हाँ जी बताइए बेटा, कैसे निकलेंगे मुझे ये बताओ पहले। बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप इसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता है ना क्या होती है, एलसीएम लो बेटा जी,
27300 की। करो शुरू, सीधे लिख देता हूँ 27300 223 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यही बना, यही बना। ओ हाँ, एक 13 भी होगा, खा गया मैं। सारे नंबर सही है, 2 बार 2 है, 1 बार 3, 2 बार 5, 1 बार 7, 1 बार 13, तो कितने नंबर है ये? गलत, 5 नंबर है, 2 तो सेम है, डिस्टिंक्ट बोला है उन्होंने। तो एक 2, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 13, तो टोटल 5 भी सेम है। तो 5 2 बार है, 1 बार लिखा ना 5। ठीक है जी, समझ आया बेटा? डिस्टिंक्ट पूछा है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो डबल है उसको एक बारी। डन, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न, अब a को उन्होंने लिखा है बेटा जी x³ y³ सॉरी x³ y², और b लिखा है बेटा जी xy³। वेयर x, y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF कहता निकालो इसका क्या होगा। a, b का ऑप्शन दिया हुआ है आपको xy, b ऑप्शन है बेटा जी xy², c ऑप्शन है बेटा जी आप लोगों का x³ y³, और जो d ऑप्शन है वो क्या है बेटा जी x² y²। आप लोगों ने बताना है इसका HCF क्या होगा। कौन से वाला? बी ऑप्शन। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बी ऑप्शन, चेक करो फटाफट, सारे हो गए सबका? ठीक है जी, बी ऑप्शन है बेटा जी। डन, इजी था क्वेश्चन, ये तो इजी था भाई। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, उनकी रेशियो दी हुई है 15:11। इफ देयर HCF दिया हुआ है बेटा जी 13, देन द नंबर विल बी, अब नंबर बताने आप लोगों ने कौन से होंगे। तो ऑप्शन है 195 एंड 143, बी ऑप्शन है बेटा जी 190 एंड 140, सी ऑप्शन है आपके पास 185 एंड 163, और डी ऑप्शन है बेटा जी 185 एंड 143। ऑप्शन फटाफट सॉल्व करो और बताओ। हाँ जी बेटा जी, हुआ किसी का? हाँ जी, क्या आंसर है? ए ऑप्शन है। तो चेक करें कैसे आया ए। तो ध्यान दो, अब उन्होंने बोला था 2 नंबर आर इन द रेशियो 15:11, तो हमने लेट 1 नंबर हमारा क्या था 15, मैंने x ले लिया, ठीक है, x साथ में, लेट 1 नंबर x ले लिया, तो पहला नंबर क्या बन गया 15x, और दूसरे वाला क्या बन गया 11x। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा जी? x। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x क्या है हमारा? HCF हमें गिवन है, कितना है बेटा जी 13। तो इसका मतलब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितना भी आ रहा है मल्टीप्लाई करके देखो। 11 33 110 110 143। बेटा जी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ए। ठीक है बेटा, ये समझ आया बेटा? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब कहता हमें सबसे लीस्ट नंबर बताना है जो कहता डिविजिबल होगा कहां से 1 to 10, ऐसा लीस्ट नंबर बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को 10, B 100, सी ऑप्शन है 504 और डी ऑप्शन है बेटा जी 2520। तो बेटा जी आप लोगों को निकालना है लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। कौन सा लीस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा सब नंबर का। ठीक है, इजी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोचो क्या करोगे। ठीक है जी,
हाँ जी बेटा जी, कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, डी ऑप्शन है। अच्छा, डी ऑप्शन है बेटा जी। अब देखो बेटा जी, हमें बोला था 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर दिए थे। अब कहता जो इनमें से कौन सा नंबर है लीस्ट डिविजिबल जो इन सबके नंबर पे जाएगा। तो अगर मैंने बेटा बात की 10 की, वो 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, बट 3 पे नहीं जा रहा, सीधा निगलेक्ट, डन। अब 3 वाला 100 पे भी नहीं जा रहा, 100 भी नहीं 3 से डिवाइड होगा। अब इसको चेक करेंगे, 5 पे नहीं जाएगा, मतलब यहां भी निगलेक्ट। बचा कौन सा नंबर? लास्ट वाला, मतलब ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, समझ आया बेटा? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 19th, इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, क्वेश्चन नंबर 19th में कहता एलसीएम है 12 एंड 42 की कितनी है बेटा जी? 10m plus 4। अब कहता m की वैल्यू बताओ। m है बेटा जी, ए ऑप्शन है 7, Hey there. बी ऑप्शन है बेटा जी Subscribe to my channel. 8, सी ऑप्शन And है also press this bell 6 icon. और डी ऑप्शन है 9। तो अब इसमें से ऑप्शन क्या होगा? लगाओ फिर। वेरी गुड। इतना जो इजी भी है बेटा जी, एक बड़ा इजी तरीका है, आप लोग लगाओ पहले। एलसीएम निकाल लें दोनों का। कर लिया वो। हो गया जी। क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। वेरी गुड। चेक करते हैं। सॉरी, अभी तो मैंने चेक ही नहीं किया ना। हाँ जी, बी ऑप्शन है। अच्छा जी, बी वाले कितने हाथ खड़े कर दो बस एक बार। ठीक है जी, चेक करें फिर। तो ध्यान दो बेटा जी, इसको करना कैसे था। अब उन्होंने बोला था कि इसकी एलसीएम क्या है, ये वाली रकम, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। कोई दिक्कत है हमें? 2 into 2 into 3 बन गया 2 to the 4 3 the 12। इसका 2 into 3 7 2 3 6 7 6 4। अब इसकी एलसीएम क्या होगी बेटा जी? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो एक बारी, तो मतलब 2 into 2 into 3 into 7, यही हुआ। मतलब 2 to the 4 4 3 the 12 84। एलसीएम कितनी आ गई? 84। इन्होंने कितनी बोला है? ये वाली, मतलब 84 इक्वल टू 10m plus 4 प्लस का उस तरफ जाके मतलब 80, 10m 0 से 0 m इक्वल टू 8। तो आंसर क्या है बेटा जी? बी ऑप्शन। डन, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 21, 4 bells toll at interval 10 second, 15 second, 20 second and 30 second respectively. If they toll together at 10 am, at what time will they toll together for the first time after 10 am? अब देखो उन्होंने क्या बोला, कहता 4 बेल बज रही है, एक 10 सेकंड पे, एक 15 सेकंड पे और एक 20 सेकंड पे और एक है 30 सेकंड पे। जो कहता है पहली बेल बजी वो बेटा जी बजी कहाँ, कितने बजे? 10 पूरे 10 AM पे। अब कहता नेक्स्ट टाइम चारों इकट्ठी कब बेल वो रिंग करेंगे, सभी इकट्ठी रिंग कब करेंगी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को बेटा जी। अब ध्यान दो बेटा जी, इसमें हमें 4 टाइम्स दिए थे, तो अब हमें निकालना था कि ये 10 AM पे स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम कहता रिंग कब ये करेगा, वो इकट्ठे वो करेंगे। तो इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या थी? मैंने क्या किया, चारों नंबर इकट्ठे ले लिए, मतलब 10 15 20 और 30। तो जैसे किया, इसका क्या होगा 2 5 था और ये तो जाएगा नहीं सर, ऐसे लिख दो। और उसके बाद 15 5 1 दा 3 दा 2 3, मतलब 2 पे फिर देन उसके बाद क्या हो गया 5 to the 10 3 to the 6, ठीक 60, मतलब 60 सेकंड के बाद ये कहता है रिंग करेगा। ध्यान से सुनो, हमने क्या, हाँ जी, मतलब 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया 1 मिनट, मतलब 10 1 पे। समझो कैसे किया, दोबारा सुनो, ध्यान दो बेटा जी। इसमें उन्होंने बोला था, हमें कहता है ये 4 दी हुई थी, ठीक है,
10, 15, 20 और 30 सेकंड। अब 10 AM पे स्टार्ट हुआ तो इनका कितना क्या होगा, कितने टाइम पे वो जाके इकट्ठा रिंग करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन सबको इकट्ठे से एलसीएम ले ली। एलसीएम जैसे ही ली बेटा जी तो क्या आया आंसर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट। तो इसमें 1 मिनट ऐड कर दो, तो 1 मिनट ऐड किया तो ऑप्शन क्या आया 10, 1। ठीक है जी।